हेलो दोस्तों। इस वीडियो में जो है बीपीएससी के द्वारा जो भी आपके भूगोल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो अपन कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपको पता है कि 24 तारीख से आपकी जो टीचर बहाली है इसके एग्ज़ाम्स होने हैं। 24 अगस्त को जो है पहला एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो उसमें आप देखना ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं रिवाइज होने वाले हैं। इन्हें यही क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होने वाले हैं, तो आप क्लास को जो है लास्ट तक देखें। बाकी सब्जेक्ट जैसे ईवीएस है, साइंस है या अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेज जो हैं वो भी पड़ी हुई हैं, तो आप जाके देख लें। पहला क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कि भाई कौन सी नदी है जिस पे आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो बना हुआ है? तो कावेरी नदी का दोस्तों नाम आपको याद रखना है। कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम बना हुआ है और 44वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? भाई में कौन सा जो है भारत में जो आपका कृषि जो वित्त है, एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है उसका स्रोत नहीं है? तो सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि पे आप जो ऋण लेते हो, नॉर्मली इस भाषा में आप समझिएगा कि कृषि पर जो आप ऋण लेते हो वो किन किन संस्था से आप ले लेते हो, जैसे किस प्रकार का लोन ले लेते हो। व्यापारिक बैंक से भी ले सकते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लोन देते हैं, सहकारी समितियां भी लोन देती हैं। तो ये सारे देते हैं, तो इनमें कौन सा स्रोत नहीं है? तो सारे के सारे हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 44वें बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 200 प्लस वन लाइनर की जो करंट अफेयर का पार्ट 1 है वो आपके सामने आज आ जाएगा, तो आज वो क्लास भी आप जाके देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रमुख खाद्य फसल है। अब मैंने ये क्यों लिया है क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इसमें जो है आप गेहूं और चावल इसमें कंफ्यूज रहोगे कि प्रमुख खाद्य फसल तो गेहूं भी है और चावल, क्योंकि प्रमुखता से लोग भारत के लोग जो हैं गेहूं का उपयोग भी करते हैं खाने में और चावल का भी करते हैं। तो आप कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि गेहूं और चावल चावल दोनों ऑप्शन में थे। करेक्ट आंसर चावल है दोस्तों। देखो प्रमुख जो खाद्य फसल है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं ना वो जो है चावल यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है गेहूं। गेहूं का नंबर है दोस्तों सेकंड। इस कारण से इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं कि प्रमुख खाद्य फसल का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको चावल टिक करना है, याद रखना। 41वीं बीपीएससी एग्जाम 1996 में पूछा हुआ है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप ये पीवाईक्यू की सारी क्लासेज आप जरूर देख लेना, बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। और आपके लिए निःशुल्क रूप से ये सारी क्लासेज, ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई किसी प्रकार का शुल्क ले रहे हैं, निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी छोटी छोटी क्लासेज के माध्यम से, ताकि बच्चा बोर भी नहीं हो, अच्छे से पढ़ के निकल जाए। ये क्लासेज देख लिया करें आप सारी। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ये कौन सी फसल जो है वो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी? तो मूंगफली जो है दोस्तों, मूंगफली जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। 41वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? कहने का मतलब अभ्रक का जो आपका उत्पादन होता है दोस्तों, तो इस अभ्रक के उत्पादन में फर्स्ट स्थान कौन से देश का आता है? पहले स्थान पे फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य है आपका? तो इसमें आपको झारखंड का नाम जो है दोस्तों वो याद रखना है कि झारखंड जो है वो अभ्रक उत्पादन के मामले में फर्स्ट पायदान पर है। सबसे ज़्यादा अभ्रक का जो उत्पादन है वो झारखंड में होता है दोस्तों। और 47वीं बीपीएससी एग्जाम 2005 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। फिर मैं बता दूं, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ईवीएस है या जैसे भूगोल की क्लास हो रही है, और भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है बात करें तो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैथ्स की क्लासेज, रीजनिंग, ये सारे बीपीएससी ने जो, देखो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना वो क्वेश्चन आप करके चले गए तो मेरे को नहीं लगता कि फिर आपको जो है पेपर में किसी प्रकार की समस्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन वो हल करके जाइए जो बीपीएससी पूछ चुका है, उनसे ज्यादा लेवल तो आपको देने से रहा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन, यानी कि भारत में पहला जो पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था दोस्तों, ये कहां पर हुआ था? पाईकारा में, भाखरा नांगल में, कोयना में या शिव समुद्रम में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा आपका रहेगा शिव समुद्रम। इसमें जो है आपका ये चालू हुआ था। और 43वीं जो है बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने करवाया है
शिव समुद्रम जो जलप्रपात हो कौन सी नदी के किनारे है, आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो कौन सी नदी के किनारे ये आपका जलप्रपात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरबा, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि कोरबा जो आपका कोयले का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर आपका कोयला उत्पादित होता है। तो ये जो क्षेत्र है वो भारत के कौन से राज्य में है, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ या असम। और 44वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। तो कोरबा याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसा घुमाया गया है, 44वीं बीपीएससी एग्जाम में बीपीएससी ने पूछ भी लिया है। देखो सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई भारत में सबसे पहले रेल कब चली। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब यही है, भारत में प्रथम रेल कब चली, रेल कब चली। तो आपको पता है 1853 में चली थी। कहाँ कहाँ से बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों, आपको ये भी पता है। तो फिर 1853 ही सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे बीपीएससी देखो क्वेश्चन यही था, आज तक यही पूछा जा रहा था, लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसा बना दिया इसने। तभी बीपीएससी जाना जाता है क्वेश्चन को घुमाने के लिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप करके चले जाओगे ना, अब जैसे इसी को इस प्रकार से पूछ सकता है आपकी बात, तो ऐसे ही घुमा के पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करके जाओ या मेरे साथ, फिर क्यों घबराते हो आप। 24 अगस्त से आपका एग्जाम होगा, आप देखना धमाकेदार शुरुआत में 24 से ही कर दूंगा, ठीक है। आप देखना 24 वाली में कितने क्वेश्चन अपनी क्लासेस से आते हैं, और हालांकि मैं वीडियो भी दूंगा कि हाँ कितने क्वेश्चन छपे हैं आपके ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह जो छोटे ग्रह होते हैं। अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलो मैं बता भी देता हूँ, क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है ना। धूमकेतु ग्रह निहारिका, तो निहारिका सौर मंडल में नहीं आती, सौर मंडल में निहारिका नहीं आती है। तो 20 क्वेश्चन को 2 बार पूछा है बीपीएससी ने। 53वीं और बीपीएससी जो एग्जाम्स हुई है 55वीं, उसमें जो है ना आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसको बोलेंगे, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, इसी में आपको बता दूं थोड़ा सा मैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति है, ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। भर भर के पूछा है बीपीएससी ने, क्वेश्चन आपके सामने है। 42वीं और 44वीं बीपीएससी में आ गया था क्वेश्चन कि वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको पता है कि बुध ग्रह का कोई भी जो है अन्य उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें मंगल, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। कहने का मतलब बात ये हुई दोस्तों, ये है आपका सूर्य है, ये है आपका सूर्य। अब इसके चारों ओर आपको पता है दोस्तों पृथ्वी आपकी चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी। अब जो है ऑप्शंस न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टीन या कोपरनिक्स। तो कोपरनिक्स ने जो है, कोपरनिक्स ने इस बात की खोज की थी दोस्तों कि सूर्य जो है, उस पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और 56वीं और 59वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ऑप्शन जो है सी वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। भाई देखो चाहे से आपके एग्जाम में इवनिंग स्टार का क्वेश्चन आ जाए, इवनिंग स्टार का है, या आपसे पूछे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहने का मतलब जो है आपका इवनिंग स्टार शाम का तारा, इसको बोलते हैं सांझ का तारा या शाम का तारा,
इसको बोलेंगे सुबह का तारा या भोर का तारा, सुबह या भोर का तारा। तो ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो दोस्तों इसमें शुक्र को कहते हैं वीनस, शुक्र को कहते हैं सांझ या भोर का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश याद रखना अफ्रीका में है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में है। 66वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कौन से महाद्वीप में कौन से देश हैं। तो देखो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है 54 देश अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिणी अमेरिका में 12 है। तो सबसे ज़्यादा पूछ ले तो यूरोप महाद्वीप में ना 54 देश है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, 65वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई सीमा रहित ऐसा देश जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, क्या हो? पानी ही हो, अर्थात समुद्र हो चारों ओर, स्थल नहीं हो, जगह नहीं हो, स्थल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? क्या दो ऑप्शन लग रहा है? तो देखिएगा, ऐसा देश जिसके चारों ओर मतलब की जमीन नहीं है, धरती नहीं है, चारों तरफ पानी पानी है, समुद्री समुद्र है, ऐसा देश है ऑप्शन जो सी है जापान। जापान के चारों ओर दोस्तों समुद्र है, तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और काफी फेमस क्वेश्चन है, गोभी का मरुस्थल जो है वो कहाँ पर पड़ता है? चीन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका या पश्चिमी अफ्रीका? तो दोस्तों ये चाइना में पड़ता है, आप सबको पता है, ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद कुछ ये फैक्ट्स हैं आपके भारत की ज्योग्राफी से संबंधित, ये देख लीजिए एक बार, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी रिपीट मार के जाइएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन ही आपको फंसाता है। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, सबसे पहली बात, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। 84 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 5 मिनट से 97 डिग्री, देखो ये आप है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 5 से 97 25 पूर्वी देशांतर है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें 32,27,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का लगभग 2.43% है, 2.42% है, ये भी आप याद रख लेना डेटा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में आपका आता है 7वां स्थान भारत का, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है चीन के बाद में, ठीक है। और जहाँ विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 82.82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है, और ये जो है इसी देशांतर के समय को देश का मानक जो है स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और ये आपकी इलाहाबाद के नैनीताल से होकर के गुजरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी आपको याद करनी है। बाकी सारे सब्जेक्टों के जो हैं लास्ट आपके 2-3 दिन पहले मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट में 5 मिनट में 200 क्वेश्चन, 5 मिनट में 150 से 200 क्वेश्चंस की मैं क्लासेज लेके आऊँगा, जिसमें सारे सब्जेक्टों का रिवाइज मात्र आपको अंतिम 4 दिन में देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ बैटिंग में यहाँ करने वाला हूँ, तो आप इस क्लास में जरूर जुड़े हैं ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटेंट के साथ आपके साथ जो है कंटेंट को लेकर किसी प्रकार का समझौता या नहीं किया जाता इस चैनल पे दोस्तों, आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ में आप बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।